नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे विश्व में लगातार बढ़ती हुई अशांति के एक और उदाहरण के बारे में। विश्व में लगातार बढ़ रहे गृह युद्धों के एक और उदाहरण के बारे में, और वो उदाहरण आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। जी हाँ, उस देश का नाम है सूडान। वही सूडान जो 2011 में दो देशों में विभाजित हो गया था। एक का नाम था सूडान और एक का नाम था दक्षिणी सूडान। सूडान एक ऐसा देश है जहां पर लंबे समय से तानाशाही चली आ रही है, और उसी तानाशाही का तख्ता पलट होता है 2021 में। अब बात करते हैं कि ये तख्ता पलट क्यों हुआ, किसने किया, और तख्ता पलट होने के बावजूद आज सूडान में गृह युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। देखिए, अल बशीर नाम का एक तानाशाह, जिसकी तानाशाही लंबे समय से सूडान देश में चली आ रही थी, वो 2019-2021 में उसका अंत कर दिया जाता है। अंत किया जाता है सेना द्वारा, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा। जी हाँ, जहां सेना बल जो सूडान की सेना है, उनके प्रमुख का नाम है अल बुरान। वहीं जो अर्धसैनिक बल है, उनके प्रमुख का नाम है हमदान दागलो। हमदान दागलो और अल बुरान दोनों ने मिलकर तानाशाही का जो तानाशाही चली आ रही थी, जिसका तानाशाह का नाम था अल बशीर, उसको अपदस्थ किया और स्वयं ने पद ग्रहण किया राष्ट्रपति का सेना प्रमुख अल बुरान ने 2021 में। लेकिन धीरे धीरे अल बुरान और हमदान दागलो, जो कि अर्धसैनिक बल आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मुखिया हैं, उन दोनों में हुआ। अब अर्धसैनिक बल क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे हमारे देश में एक सेना होती है, दूसरे अर्धसैनिक बल होते हैं, जैसे सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, ये अर्धसैनिक बल होते हैं। उसी प्रकार सूडान में भी अर्धसैनिक बल हैं, जिनका नाम है आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो मुखिया हैं, जिनका नाम है हमदान दागलो, ये देखिए तस्वीर, देखिए आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो बाईं तरफ है वो हैं सेना प्रमुख अल बुरान, और जो दाईं तरफ हैं वो है हमदान दागलो, जो अर्धसेना प्रमुख है। इन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो दोनों के संबंधों में खटास पड़ती रही। अभी कुछ समय पहले देखिए, जब तख्ता पलट हुआ तो जो राष्ट्रपति बनते हैं वो सेना प्रमुख बनते हैं अल बुरान, और उपराष्ट्रपति बनते हैं अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं आरएसएफ के जो प्रमुख हैं हमदान दागलो। अभी कुछ समय पहले जो सेना प्रमुख है अल बुरान है, राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि अब अर्धसैनिक बलों को सेना में मर्ज कर लिया जाएगा, और जितने भी पद अर्धसैनिक बलों के पास हैं, उनकी मुखियाओं के पास है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। और जब खत्म कर दिया, यानी सीधा साधा कहना है कि जो हमदान दागलो हैं, उनका पद खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अर्धसैनिक बल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। इस पे विद्रोह छिड़ गया। हमदान दागलो खुद चाहते हैं कि वो प्रमुख रहे, वो मुखिया रहे। तो यही जंग शुरू होती है इन दोनों के बीच में, खुद को इस सूडान देश का राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए, कि सैनिक बल हैं, सेना जो है उसके प्रमुख हैं वो राष्ट्राध्यक्ष रहे, या फिर अर्धसैनिक बलों के प्रमुख है राष्ट्राध्यक्ष रहे। और एक इसी बात को लेकर इन दोनों में गजब का घमासान हो गया। और आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूडान में तबाही का मंजर है वो चरम पर है। अभी तक हो चुके गृह युद्ध में, इन दोनों में जो आपसी वार चल रही है, इसके अंदर लगभग 61 लोग मारे जा चुके हैं, और 600 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। मरे हुए लोगों में एक भारतीय भी है, जिनका नाम है अल्बर्ट ऑगस्टाइन। ये केरल के हैं और डल नामक कंपनी में वहां पे काम करते थे। इनकी मृत्यु भी इस आपस में जो इनका युद्ध चल रहा है अर्धसैनिक बलों का और सेना का, इसमें हो चुकी है। 2 या 3 जो यूएनओ के प्रतिनिधि हैं, यूएनओ के जो हैं, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये संघर्ष बहुत ही अहिंसा के रूप में लगातार बदलता नजर आ रहा है। और अगर ये इसी प्रकार बढ़ता गया तो देखिए, अगर हम पूरे विश्व पर इसका प्रभाव क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो ये हो सकता है कि वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसका कारण क्या है, आप अगर इस नक्शे में देखेंगे
तो सूडान जो है वो बिल्कुल लाल सागर पर स्थित है, इसका बॉर्डर लाल सागर पर स्थित है, और ये लाल सागर वही लाल सागर है जो अरब सागर यानी हिंद महासागर या अरब सागर को जोड़ता है सीधा भूमध्य सागर से। तो अंतरराष्ट्रीय महत्व का सबसे महत्वपूर्ण जो महासागरीय जल मार्ग है उसमें से ये एक मार्ग आता है। अगर ये मार्ग खुदा ना खास्ता कल को अवरुद्ध हो जाता है तो वैश्विक व्यापार पर बहुत गजब का प्रभाव इसका पड़ेगा। लेकिन ये सब भविष्य के घर में, फिलहाल तो सूडान की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने सबसे पहले तो संवेदना जाहिर की है जो एक भारतीय जो है अल्बर्ट ऑगस्टिन की मृत्यु होगी उस पर, और हिदायत दी है कि अगर जो कोई भी भारतीय सूडान में है वो वहां पर जो ये गृह युद्ध चल रहा है तब तक ये घरों में ही रहे और अपनी जान बचा कर रखें, और जो कोई भी मदद उनको चाहिए होगी वो वहां के राजदूतावास है वहां से बिल्कुल दूतावास से मिलेगी। तो आज अपन ने चर्चा की अफ्रीका के एक देश सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बारे में। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।